बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लालवी अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम चैप्टर नंबर 7 जो है फर्स्ट ईयर की जूनियर कंप्यूटर साइंस की बुक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारे पास बच्चों लेक्चर नंबर 1 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये वाला। तो इसमें देख लेते हैं कि बच्चों एक सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है जब भी आप लोगों ने कंप्यूटर को यूज करना होता है उसके लिए एक टर्म ऑफ यूज होता है कि जिसको टर्म ऑफ सर्विसेज होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो आपकी बुक में डिटो हैं, उसी को मैंने स्लाइड में प्रेजेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि आज के दौर में जो एक डिजिटल वर्ल्ड है, जैसे कि हमारे पास मोबाइल फोन हो गए हैं, हमारे पास स्मार्ट टीवीज हो गए हैं, हमारे पास जो है जो जो भी चीजें हैं जो कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है, कंप्यूटर के यूज होती है, वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटिंग सिस्टम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो कंप्यूटर से बने हुए सिस्टम है, वो क्या करते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के तमाम पहलुओं पे जो है बहुत ज्यादा जो है एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। फ्रॉम पर्सनल डिवाइसेस टू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। पर्सनल डिवाइसेस का मतलब क्या है कि आपके पास मोबाइल फोन हो गया, आपके पास टैबलेट हो गया, आपके पास लैपटॉप हो गया, उससे लेके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग होगी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, उनमें जो है आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें कंप्यूटिंग सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करें बच्चों, प्ले करें। अब आ जाते हैं बच्चों इसमें आगे। एज दिस सिस्टम बिकम्स मोर इंटीग्रेटेड इनटू अवर डेली रूटीन, यानी कि ये जो कंप्यूटिंग सिस्टम है जितनी ज्यादा हमारी रोजमर्रा जिंदगी के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द लीगल एंड इथिकल कंसिडरेशन एसोसिएटेड विद देयर यूज इज एसेंशियल। तो क्या हो जाता है बच्चों कि इससे रिलेटेड जो कानूनी चारागोई है या एथिकल कंसिडरेशन है, यानी कि इखलाकी जो जवाज हैं, जो उससे इस्तेमालात हैं, वो क्या है, वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों, जब भी आपकी वेबसाइट है, जैसे आपके पास फेसबुक होगी या आपके पास इंस्टाग्राम होगी या आपके पास जो है ट्विटर वगैरह होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमेशा कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये वही लोग यूज करेंगे जो 18 प्लस के हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि ये उनकी एक लीगल जो है एक बाउंडनेस है, ठीक है, और एथिकली कंसिडरेशन मतलब क्या होता है कि जी आपकी जो एक इखलाकी जवाब बनता है कि जी अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आप जो है इन चीजों का इस्तेमाल वगैरह ना करें। तो ये बेसिकली क्या था कि किस तरीके से जो है आप इन चीजों को यूज करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है बच्चों, दिस चैप्टर डेल्स इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डेल्स इनटू का मतलब क्या होता है कि झांकना, मतलब ये रोशनी डालेगा वेरियस एस्पेक्ट, बहुत ज्यादा जो है पहलू है ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें जो है आप देखेंगे कि जो बहुत सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उसमें आप इंक्लूडिंग टर्म ऑफ यूज, यानी कि एक चीज आती है, एक टर्म आएगी जिसको टर्म ऑफ यूज होती है, प्राइवेसी होगी, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गया एंड डिजिटल डिवाइड, यानी कि किस तरीके से जो है कुछ लोगों के पास डिजिटल एसेसरीज मौजूद हैं और कुछ के पास नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये चैप्टर उस चीजों पे हाईलाइट करेगा। अब आ जाते हैं, द लीगल एंड एथिकल चैलेंजेस इन कंप्यूटिंग कवर अ रेंज ऑफ इश्यूज सच एज डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉ। यानी कि इसमें जो है अब लीगल मतलब क्या होता है, जो कानूनी चारागोई है या मोरली जो है इखलाकी जवाब के तौर पे जो कंप्यूटर आपने यूज करने, उसमें क्या होगा, बहुत से जो इश्यूज है वो होंगे, जैसे कि डाटा प्रोटेक्शन। अब डाटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे देखें बच्चों, आप नाजरा में जाते हो, आप जाके अपना CNAC बनवाते हो। अब CNAC बनवाने के लिए वो आपकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ले लेता है, वो इन्फॉर्मेशन लेके वो क्या करता है बच्चों, वो अपना एक डाटा बैंक बना लेता है। अब ऐसे तो नहीं है नाजरा जो है ये वाला डाटा जो है आगे और थर्ड पार्टीज को आप ही का डाटा बेच रहा हो, ठीक है। तो ये चीज आती है कि किस तरीके से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डाटा को किस तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि आपका डाटा जस्ट आप ही का होगा, किसी और पार्टी को, किसी और बंदी को उसकी एक्सेस नहीं होगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है कि बच्चों मिसाल के तौर पे मैंने अगर एक लोगो बना लिया, ठीक है, मैंने एक लोगो बना लिया है या मैंने एक कंप्यूटर की जो है एक सॉफ्टवेयर टीम बना, सॉफ्टवेयर की जो ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, तो अब अगर कोई चीज मैं बनाऊंगा तो वो लोगो जो है मेरा होगा, वो कॉपीराइट्स मेरे होंगे, कोई और मेरा लोगो यूज करके जो है इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास बच्चों आज के दौर में साइबर लॉ वगैरह है कि जी अगर आपने जो है किसी को बुलिंग किया या अगर आपने किसी को जो है थ्रेट वगैरह किया तो आपके खिलाफ क्या होगी, फिर FIA वगैरह क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। सो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाती है, ये आपके पास आ जाती है कि लीगल कोरस्पॉन्डेंस और एथिकल चैलेंजेस आ जाते हैं। और मेन इस चैप्टर का फोकस इसी चीजों पर है जिसको अक्सर हम लोग क्या कर देते हैं,
रोजमर्रा की जिंदगी में इग्नोर कर देते हैं। अब एथिकल कॉन्सिडरेशंस का मतलब क्या होता है? एड्रेस प्राइवेसी, फेयरनेस एंड द ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पे देखिए बच्चों, ऐसे तो नहीं है कि आपने एक ऐप जो है वो डाउनलोड कर दी है। अब वो ऐप जो है वो क्या करी है, वो आपकी रोजमर्रा की जितनी भी रूटीन्स है उसको वो रिकॉर्ड करी है, उसने आपका माइक यूज करी है, आपको नहीं पता। इसके अलावा फेयरनेस का मतलब क्या है कि जी आपका डाटा जो है वो भी आगे किसी और पार्टी के साथ शेयर करी है, आपकी लोकेशन जो है वो किसी अननोन एजेंट को बता रही है, ठीक है। एंड ब्रॉडर, तो ये क्या होते हैं, ये कुछ सोसाइटीज के ब्रॉडर इम्पैक्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी पे क्या करते हैं बच्चों, असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इस चैप्टर में हमें बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी समझने के लिए जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं बच्चों, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं, इसमें एक टर्म है, आज हमारे टॉपिक का फोकस यही होगा, अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ यूज। तो ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने देख लेना है, उसको बेनिफिशियल भी बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए कि जब भी आपने अपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना होगा तो आपने जो अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ यूज है इसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। सो इसे क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ यूज आल्सो कॉल्ड टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि एक तो बात ये देख लें कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल गया कि टर्म्स ऑफ यूज को आप क्या बोलते हो, टर्म्स एंड कंडीशन भी बोलते हो और टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी बोलते हो। ये आर लीगल एग्रीमेंट, यानी कि ये क्या होता है, ये आपके पास एक कानूनी एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान में, ठीक है। दैट आउटलाइन हाउ अ सर्विस और प्रोडक्ट कैन बी यूज, यानी कि जो ये आपको बताएगा कि किस तरीके से जो है एक चीज आपको जो दी जा रही है, कोई सॉफ्टवेयर आपको दिया जा रहा है, कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है, आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, दीज टर्म्स आर सेट बाय द प्रोवाइडर लाइक अ वेबसाइट, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर कंपनी। तो ये जो टर्म्स और एग्रीमेंट होता है ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, ये वो वेबसाइट पर देती है, ये जो एप्लीकेशन आप लोग क्या करते हो एप्पल स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर होते हो, ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी जिसे आपको सॉफ्टवेयर बना के दिए हुए है वो आपके साथ कुछ टर्म्स एंड एग्रीमेंट क्या करती है बच्चों, साइन करना चाहती है। एंड मस्ट बी एग्रीड अपॉन बाय द यूजर। अक्सर कभी कभार अगर आप लोगों के पास आईफोन है तो अगर आप iOS की अपडेट करने लगते हो तो वो आपसे पहले पूछता है कि जी आई एग्री, तो आप क्या करते हो, टिक करते हो आई एग्री विद दीस टर्म्स एंड एग्रीमेंट। यहाँ पे भी ये होता है कि बेसिकली आप एप्पल्स की जितनी भी जो है टर्म्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हो, आप उनके साथ एग्री कर रहे हो कि जी आपकी जो जो शरायतें हैं, अव्वल तो हम लोग उन चीजों को पढ़ते ही क्यों नहीं है, तो मुझे वो चीजें क्या है एक्सेप्ट होंगी, ठीक है। तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि अब आप लोग जब भी कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जब आप उसको यूज करने लगे तो उसके टर्म्स ऑफ यूज या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को आप जरूर पढ़ें। सो अब इसका पर्पस क्या होता है, द मेन पर्पस इज टू एस्टेब्लिश अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशन बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द यूजर। यानी कि इसका पर्पस क्या होता है कि एक फेयर, मुंसिफाना एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप जो है वो क्या हो, प्रोवाइडर और यूजर के दरमियान में एस्टेब्लिश हो। मिसाल के तौर पे आपके प्रोवाइडर फेसबुक हो गया और आप उसके क्या यूजर हैं, यानी आप अपना वहां पे क्या करते हो, आप यूजर लॉग इन करते हो, यूजर रजिस्ट्रेशन करते हो। तो आप फेयर का मतलब क्या होगा कि जी आपका डाटा जो है फेसबुक वाले भी जो है वो भी व्यू नहीं कर सकेंगे, ना वो किसी और पार्टी के साथ शेयर करेंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा कि जी आप क्या करोगे, आप उनके जो भी कोई राइट्स हैं उनको आप क्या करोगे, आप ऑब्लाइज करोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंश्योरिंग दैट बोथ पार्टीज अंडरस्टैंडिंग देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि दोनों पार्टीज जो है उनको अपने राइट्स का भी पता है और उनको अपने फराइज का भी पता है कि किस तरीके से हमने मुंसिफाना तौर पे इनको लेके चलना है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, व्हेन यू यूज अ पाकिस्तानी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लाइक ग्रास, द टर्म्स ऑफ यूज में इंक्लूड क्लॉजेस अबाउट पेमेंट मेथड, यानी कि वहां पे आप देख रहे होंगे कि आपको पेमेंट मेथड होगा कैश ऑन डिलीवरी है या आप पहले से पे करना चाह रहे हैं, रिटर्न पॉलिसी यानी कि 7 दिन की एक एक्सचेंज पॉलिसी होती है, एंड डिलीवरी प्रोसीजर यानी कि आपकी डिलीवरी के चार्जेस अलग होंगे, आया अगर तो आप ग्रास सेंटर से लेते हैं खुद जाकर उठाएंगे तो फिर डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे। इंश्योरिंग दैट कस्टमर आर अवेयर ऑफ व्हाट आर टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, यानी कि इससे क्या हो जाएगा कि जो कस्टमर्स को पता होगा कि किस तरीके से जो है दराज कंपनी जो है वो क्या करती है, काम करती है। तो बच्चों अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि वो पूछ सकते हैं आपसे कि आप सबसे पहले एक्सप्लेन करो टर्म ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं और फिर आप क्या करो उसकी इंपॉर्टेंस को क्या करो, हाईलाइट करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि जो यूजर है या सर्विस प्रोवाइडर है उनके राइट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। टर्म्स ऑफ यूज प्रोटेक्ट यूजर बाय डिफाइनिंग देयर राइट्स, यानी कि यूजर्स के ये राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं किस तरीके से, सच एज द राइट टू प्राइवेसी, यानी कि ऐसे नहीं होगा कि जी आपने कोई अगर ऐप डाउनलोड की है इंस्टॉल की है तो वो आपके आए बगैर आपकी परमिशन के आपके माइक को यूज करे या बगैर आपकी परमिशन के आपके डाटा को जो है आगे शेयर करो। द राइट टू रिसीव सर्टेन लेवल ऑफ सर्विसेज,
यानी कि जो सर्विसेज हैं सबको बराबर दी जाए, ऐसी ना हो कि मुझे कम दी जा रही है उसको ज्यादा दी जा रही है, ये वाला काम भी नहीं होगा। एंड द राइट टू सीक रिड्रेस इफ थिंग्स गो रॉन्ग, यानी कि अगर आपको वहां पे अगर आपके साथ किसी ऑनलाइन मीडिया पे अगर आपको किसी ने बुलिंग किया है या अगर आपको किसी ने हरास किया है तो आप क्या करो, आप जो है फेसबुक वालों से रब्ता करो उसके कस्टमर सर्विस सेंटर से, क्योंकि मुझे इस तरीके से जो एक बंदे ने थ्रेड किया है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लो। तो ना तो वो एक्शन लेंगे बल्कि आगे वो साइबर सिक्योरिटी नेट को भी बताएंगे कि जिसके खिलाफ जो है इस तरीके से लीगल एक्शन लिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when we use a food delivery service in Pakistan like Food Panda, the term of use will specify what happens if your order is incorrect, यानी क्या होगा कि अगर आपने मिसाल के तौर पे ऑर्डर ए किया, मिला आपको ऑर्डर बी किया और इफ द डिलीवरी इज डिलेड, और अगर डिलीवरी डिले होगी तो फिर क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीजें फिर क्या आती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स में आ जाती हैं। तो बच्चों इस तरीके से आज का सेकंड, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि साफ चीजें, क्लियर एंड क्लिस्टर, मतलब बिल्कुल जो है ना शीशे की तरह साफ बिल्कुल हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो कि उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, फ्रॉड ना हो। These terms provide a clarity and transparency about what user can expect from a service। इससे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल यूजर को जो है बिल्कुल क्लियर एंड क्लिस्टर हो जाएगा कि ये जो सर्विसेज है किस तरह की जो है ये हमें प्रोवाइड होगी। They explain what the service provider will deliver, यानी कि इससे पता चल जाएगा कि फूड पांडा की जुरिस्डिक्शन में क्या क्या चीजें आती है, वो क्या क्या डिलीवर कर सकता है, अंडर व्हाट कंडीशन, कौन से सर्कमस्टांसेस में किसके तहत, एंड व्हाट एक्शन आर नॉट परमिटेड, और कौन सी चीजें जो है इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स यूजर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इससे क्या हो जाएगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और यूजर को पता चल जाएगा कि जी ये चीजें जो है फूड पांडा की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, लिहाजा हम लोग अगर ये चीजें इनसे करवाएंगे तो हम लोग खुद भी जो है कानूनी चारागोई के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू यूज द मोबाइल फोन फॉर सेंडिंग और रिसीविंग पेमेंट, यानी कि हम मोबाइल फोन को इस्तेमाल करें, उसमें इजी पैसा या जैज कैश है जिसके थ्रू हम पेमेंट को सेंड या रिसीव करें, तो द टर्म ऑफ यूज विल आउटलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट। तो उसमें क्या होगा, टर्म ऑफ यूज में पता चल जाएगा कि जी आप महीने की इतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं एक्सीड कर सकते, इसके बाद आपकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी, एंड द प्रोसेस फॉर रिपोर्टिंग अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। और अगर आपको कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन आ गई है किसी ऐसे बंदे से जिसको आप जानते नहीं हो, तो उसके लिए प्रोसेस होगा किस तरीके से आप कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाएगा बच्चों, लीगल सेफगार्ड। लीगल मतलब क्या होता है कि आपको कानूनी तौर पे जो है एक मुआवजत तो मुआवज तौर पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। फॉर बिजनेसेस टर्म्स ऑफ यूज एक्ट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ देयर सर्विसेज, यानी कि मिसाल के तौर पे ऊपर पे क्या होता है, आप अपना अकाउंट ऐसे भी बना सकते हो कि जी जहाँ पे आप क्या करते हो ड्राइविंग की सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, तो उसके लिए फिर क्या होगा, टर्म ऑफ यूज होंगे कि लीगल सेफ गार्ड वगैरह, यानी कि जो उस कंट्री के जो कानून होगा उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। क्या होगा कि जी आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, आपकी गाड़ी जो है वो ऐसी ना हो चोरी की ना हो, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, तब आप क्या कर सकते हैं, आप राइट्स कर सकते हैं। दे सेट बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम पोटेंशियल लीगल इश्यूज कास्ड बाय यूजर नॉट अडेयरिंग टू द रूल, यानी कि इससे क्या हो जाएगा कि कंपनीज भी क्या करेगी, वो भी उसके भी हो जाएगा कि कोई बंदा जो है उसके अगेंस्ट किसी तरीके से लीगल जो है कोई एक्शन वगैरह ना ले सके, ठीक है। एग्जाम्पल, पाकिस्तानी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में इंक्लूड टर्म्स दैट प्रोहिबिट द शेयर ऑफ कोर्स कंटेंट विदाउट परमिशन। ऐसी बात है कि आप जो है अपने टीचर का कोर्स जो है या कोई कंटेंट वगैरह उनकी परमिशन के बगैर शेयर नहीं कर सकते। प्रोटेक्टिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इसी से क्या हो जाएगी, यूनिवर्सिटी की क्या हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। अगर बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इस वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला टर्म्स ऑफ यूज को क्या कर देंगे, मुकम्मल कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।